नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपीएससी माइंड्स में। हम लोग आज से बिहार समसामयिकी को देखने वाले हैं जो पूरी तरह से न्यूज़पेपर बेस्ड होगा। आइए शुरुआत करते हैं। खेलों की पिच पर तेज दौड़ेगा बिहार, मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान। तो इसमें कवर किया गया है कि आने वाले वर्षों में यानी कि 2025 में बिहार में कौन कौन से खेल होने वाले हैं। तो मार्च 2025 में राजगीर में महिला कबड्डी विश्व का आयोजन होना है। तो ध्यान रखना है कि मार्च 2025 में राजगीर में महिला विश्व कप आयोजित की गई थी। इसमें भारत के अलावा कुल 14 देशों की टीम ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन बिहार में हुआ है और नेशनल पैरा गेम्स भी बिहार में होने वाले हैं। तो ये सब राजगीर में आयोजन किया जाता है। पिछले साल की बात करें तो नवंबर 2024 में राजगीर में महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें भारत विजेता बना था। इसके बाद एक योजना यहां पर दिया गया है, पदक लाओ नौकरी पाओ। तो ध्यान रखना है कि पदक लाओ नौकरी पाओ योजना जो है वह बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो खेलों के बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। और राजगीर में जो खेल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है वह पिछले वर्ष 29 अगस्त को स्थापित हुआ है। ध्यान रखिएगा, राजगीर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना 29 अगस्त 2024 को खेल दिवस के दिन हुआ था। और बिहार सरकार खेल के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक अलग खेल विभाग का भी गठन किया है। जनवरी 2024 में बिहार ने खेल विभाग की स्थापना की है, जो पहले युवा एवं कला संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता था। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बिहार में खेल विभाग पहले किसके अंतर्गत था, तो युवा एवं कला संस्कृति विभाग के अंतर्गत। अब वर्तमान में जनवरी 2024 से खेल विभाग स्थापित हो गया। जैसा कि आप लोग को पता ही है, बिहार में खेल को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, खेल संस्कृति का बढ़ावा मिलेगा। हॉकी बिहार की मान्यता रद्द कर दी गई है। आइए जानते हैं इस न्यूज को। तो हॉकी बिहार की मान्यता रद्द हो गई है और हॉकी बिहार के अध्यक्ष कौन है? श्रवण कुमार है। भारतीय ओलंपिक संघ ने बिहार ओलंपिक संघ को भंग कर एक तदर्थ कमेटी गठित की है। तो इस 4 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार ओलंपिक संघ को जो भंग किया गया है उसके लिए एक तदर्थ कमेटी गठित की गई है और इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, 4 सदस्यीय तदर्थ कमेटी के अध्यक्ष वह हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह बनाए गए हैं। और अन्य 3 सदस्य कौन है? अरुण कुमार ओझा, पंकज कुमार ज्योति और डॉक्टर संजय सिन्हा। बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 277 ग्राम पहुंच गई है। तो बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी पहुंच गई है? 277 ग्राम। तो आप लोग एक कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठिए और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज को आप नोट डाउन कर लीजिए। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 277 ग्राम हो गई है। एक वर्ष में राज्य में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता में 3 ग्राम की वृद्धि हुई है। वहीं पिछले वर्ष से अगर तुलना करते हैं तो 3 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। फिर भी राष्ट्रीय औसत से बिहार प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में 191 ग्राम कम है। मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय ने 2023-24 में दूध उत्पादन का आंकड़ा जारी किया है। देश में दूध उत्पादन में बिहार का 9वां स्थान है। तो ध्यान रखिएगा कि पूरे भारत में बिहार दूध उत्पादन के मामले में 9वें स्थान पे आता है। 2022-23 में बिहार में दूध का उत्पादन 125 लाख टन था, जो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 128 लाख टन हो गया है। वहीं भारत की बात करें तो प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम से बढ़कर 471 ग्राम हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अनुशंसा है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 220 ग्राम
होनी चाहिए। तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है दूध की उपलब्धता कितनी होनी चाहिए? 220 ग्राम होनी चाहिए। किसके अनुसार? तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की अनुशंसा के अनुसार। वही दूध उपलब्धता के मामले में पहले स्थान पर पंजाब है, जो 1283 ग्राम दूध उपलब्ध करवाता है प्रतिदिन। पंजाब से तुलना करें तो बिहार 4 गुना कम है। विश्व की बात करें तो न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है। ये दूध उपलब्धता के बारे में है। बालक और बालिका दोनों वर्गों में बिहार बना चैंपियन। आइए जानते हैं कौन सा खेल है। 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी 7 अंडर 14 प्रतियोगिता जो है पाटलिपुत्रा खेल परिसर में आयोजित किया गया। तो पहले ध्यान रखिएगा कि 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स रग्बी 7 अंडर 14 प्रतियोगिता कहां हुई है? तो पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में आयोजित की गई है। और बिहार की रग्बी अंडर 14 गर्ल्स टीम ने फाइनल में ओडिशा को हराकर चैंपियन बना है। तो बिहार गर्ल्स टीम जो रग्बी में किसको हराया है? ओडिशा को। और बॉयज टीम ने महाराष्ट्र को हराकर जीत दर्ज की है। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों में विजेता बिहार रही है। गर्ल्स में बिहार ने ओडिशा को हराया है और बॉयज टीम में महाराष्ट्र को हराया है। राष्ट्रीय लॉन बॉल्स में बिहार के चंदन ने जीता कांस्य। तो दिल्ली में आयोजित 9वीं सीनियर एवं 5वीं अंडर 25 राष्ट्रीय लॉन बॉल्स चैंपियनशिप में बिहार का मुंगेर जिला के चंदन ने सीनियर मेंस सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। तो ध्यान रखना है कि यह खेल कहां आयोजित हुई थी? तो दिल्ली में आयोजित हुआ है 25वां लॉन बॉल्स चैंपियनशिप। यहां पर बिहार के चंदन कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो चंदन कुमार का संबंध किस खेल से है? लॉन बॉल से। महिला हैंडबॉल की ट्रॉफी का अनावरण किया गया है। तो ध्यान रखना है कि महिला हैंडबॉल ट्रॉफी का अनावरण किया गया है, जो प्रतियोगिता बिहार में आयोजित हुई है। तो 53वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता विद्या विहार आवास स्कूल परोरा पूर्णिया में आयोजित की गई। तो ध्यान रखना है कि 53वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता बिहार में कहां आयोजित किया गया? तो पूर्णिया में आयोजित किया गया। बिहार एकमात्र राज्य है जहां शिकायत निवारण अधिनियम है। ध्यान रखना है कि भारत का एकमात्र राज्य बिहार है जहां शिकायत निवारण के लिए अधिनियम बनाकर क्रियान्वयन किया जा रहा है। बिहार में इस साल विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन होने वाला है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से खेल बिहार में आयोजित होंगे। स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 बापू टावर पटना में आयोजित होने वाला है। तो आप लोग याद कीजिए, स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 बापू टावर पटना। साइकिलिंग प्रतियोगिता होगी कहां पर? तो अटल पथ पटना। विश्व कप महिला कबड्डी राजगीर में। सेपक टकरा विश्व कप पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पारा गेम्स बिहार के 7 जिलों में आयोजित होगी। इसके बाद रग्बी 7 एशियन चैंपियनशिप पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और हीरो मेंस एशिया कप राजगीर में। तो सबको 1-2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। बिहार 8053 पंचायतों में 8 मार्च को महिला ग्राम सभा आयोजित करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का कौन सा राज्य है जो 8 मार्च को महिला ग्राम सभा आयोजित करने जा रहा है सभी पंचायतों में? तो बिहार। बिहार में शहद उत्पादन के लिए प्रोत्साहन नीति बनाएगी सरकार। तो ध्यान रखना है कि बिहार सरकार जो है वह शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नीति लाने वाली है। तो प्रोत्साहन नीति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा राज्य सरकार बना रही है? तो बिहार। यह बातें जो है कृषि मंत्री ने बागवानी महोत्सव के दौरान कही है। तो बागवानी महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? गांधी मैदान पटना में। बिहार में CAA के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। तो बिहार में CAA के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जो है वह भोजपुर की सुमित्रा रानी साहा को जारी हुआ है। तो याद रखिए कि बिहार में पहला
सीए प्रमाण पत्र किसको मिला है? तो भोजपुर की हैं सुमित्रा रानी साहा। उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आवेदन किया था। तो आइए जानते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है क्या। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया जाता है। इसके तहत आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रावधान मौजूद है। यह विशेष रूप से उन कुछ व्यक्तियों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। तो डेट यहां पर दिया गया है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले जो भारत में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, उनके लिए है। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से है। तो ठीक है, तो 3 देश को शामिल किया गया है इसमें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 समूह को शामिल है। इसमें हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी और ईसाई है। ध्यान रखिएगा कि इसमें मुस्लिम समुदाय शामिल नहीं है। भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम अधिसूचित किया है। तो भारत सरकार ने इस संशोधन को अधिसूचित कब किया था? तो 11 मार्च 2024 को। नवादा में बनेगा नवीकरणीय ऊर्जा का हब। तो बिहार में कहां पर नवीकरण ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब उत्पादित होगा? तो नवादा में। तो नवादा नवीकरणीय ऊर्जा, यहां सौर ऊर्जा से 4000 मेगावाट और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से 36,500 लाख किलोवाट प्रति उत्पादन होगा। तमिलनाडु की तर्ज पर सरकारी समितियों को बिहार में मिलेगा बाजार। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बिहार जो है किस राज्य के तर्ज पर अपने सहकारी समितियों को बाजार मुहैया कराएगी? तो तमिलनाडु की तर्ज पर। बिहार की सहकारी समितियों के उत्पाद को तमिलनाडु की तर्ज पर बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। यह बात जो है वह सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है। तो बिहार के सहकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार। देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर कजरा इस वर्ष हो जाएगा चालू। तो भारत का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर बिहार में बनने वाला है। और कहां पर बनेगा बिहार में? तो कजरा में। कजरा कहां है? तो लखीसराय में। लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट का सोलर बिजली घर बनने वाला है। इसमें कुछ और खबरें हैं, वो आप लोग पीडीएफ में मुहैया करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, और वहां आप देख लीजिएगा पीडीएफ में कुछ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर कहां बन रहा है? तो लखीसराय कजरा में 185 मेगावाट का होगा। भंडारण क्षेत्र में बिहार की स्थिति और भी बेहतर हुई है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता 2024 रिपोर्ट में बिहार ने अपनी स्थिति में सुधार किया है। तो पहले ध्यान रखिए कि लॉजिस्टिक सुगमता रिपोर्ट 2024 कौन जारी किया है? तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी हुआ है। बिहार जो है अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भू आबद्ध राज्य खंड में आकांक्षी श्रेणी से तेजी से आगे बढ़ने वाली श्रेणी में आ गया है। बिहार पहले आकांक्षी श्रेणी में रहता था, अब जो है बिहार तेजी से आगे बढ़ने वाले श्रेणी में आ चुका है। इस रिपोर्ट को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया है। वैशाली जिले में बनेगा बड़ा औद्योगिक पार्क। तो बिहार के वैशाली में एक बड़ा औद्योगिक पार्क बनने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि वैशाली जिले में आमस दरभंगा रोड के किनारे एक 1293 एकड़ भूमि पर बड़ा औद्योगिक पार्क बनेगा। ज्ञातव्य हो कि डोभी में भी एक औद्योगिक पार्क बिहार में बन रहा है, डोभी गया में, और वैशाली में बनेगा। वैशाली में कहां पर? आमस दरभंगा रोड के किनारे। करमचट डैम में बनेगा इको टूरिज्म सेंटर। तो बिहार में कुछ स्थानों पर इको टूरिज्म सेंटर बनने वाले हैं। आइए उस स्थानों को देख लेते हैं। तो करमचट डैम कहां पर पड़ता है? रोहतास और कैमूर में। करमचट डैम रोहतास, कैमूर, रोहतासगढ़ फोर्ट
रोहतास, धुआंकुंड रोहतास, तुतला भवानी रोहतास, याद रखना होगा ये सब, तुतला भवानी रोहतास, जगत हवन डैम कैमूर, जगत हवन डैम कैमूर, भीम बांध मुंगेर, ऋषि कुंड लखीसराय, खड़गपुर लेक मुंगेर, गरही डैम जमुई, नागीनट्टी जमुई, नागीनट्टी को रामसर स्थल में भी शामिल कर लिया गया है, सिमुतुल्ला जमुई, ओढ़नी डैम बांका, चंदन डैम बांका, बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में है, डुंगेश्वरी एवं प्रेतशिला गया में है, कांदी नवादा में है। कांदी कहां पड़ता है? नवादा और गया में। कांदी, नवादा और गया, इस सभी नाम को एक दो बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा और प्रश्न यहां से आने की प्रबल संभावना है। गोपालगंज में गंडक नदी पर बनेगा घड़ियाल अभ्यारण्य। तो बिहार में घड़ियाल अभ्यारण्य बनने वाला है, कहां पर? तो गोपालगंज में। यह बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य होगा, गंडक नदी में, गोपालगंज में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून की टीम जो है अभ्यारण्य की कार्य योजना बनाने के लिए गोपालगंज का दौरा करने वाली है। विलुप्त जल जीव इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की संकटग्रस्त जीव की रेड सूची में घड़ियाल का संरक्षण संवर्धन हो सकेगा। तो आईयूसीएन के किसमें शामिल है? तो यह आईयूसीएन की संकटग्रस्त जीव में शामिल है घड़ियाल, ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन की संकटग्रस्त जीव में। और गंडक में करीब 1500 घड़ियाल है। इसके अलावा सुल्तानगंज में बनेगा गंगा किनारे पहला टूरिस्ट पार्क। तो बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क कहां बन रहा है? सुल्तानगंज, भागलपुर में, और ये गंगा किनारे होगा। मधुबनी की 3 कलाकार होंगी विशिष्ट अतिथि। तो गणतंत्र दिवस में मधुबनी के 3 कलाकार को विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया है। कौन कौन है? तो पद्मश्री सुभद्रा देवी, पद्मश्री शांति देवी और नेशनल अवार्डी महानमा देवी। तो नाम याद रखिए, सुभद्रा देवी, शांति देवी और महानमा देवी। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। मधुबनी से हैं तीनों। तो मधुबनी की 3 दक्ष कलाकार 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसमें 2 कलाकार जो है वो पद्मश्री विजेता है, जबकि एक नेशनल अवार्डी है। तो सुभद्रा देवी जो है वह पेपर मेसी कला से संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि सुभद्रा देवी किस कला से जुड़ी हुई है? तो पेपर मेसी कला है, और यह बिलोंग करती है सलेमपुर गांव, मधुबनी के सलेमपुर गांव से। वही शांति देवी मिथिला पेंटिंग की है, यह लहरियागंज से बिलोंग करती है। और उसके बाद फिर महानमा देवी जो है वह भी मधुबनी पेंटिंग से, मिथिला पेंटिंग से, यह जितवारपुर से बिलोंग करती है। सबका नाम याद रख लीजिएगा और किस क्षेत्र से है वो याद रख लीजिएगा कि सुभद्रा देवी पेपर मेसी कला से है, शांति देवी और महानमा देवी मधुबनी पेंटिंग के हैं। इसके अलावा है बेतिया की बेटी गणतंत्र दिवस पर करेगी पैरेड। तो जाह्नवी कुमारी दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस पैरेड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी देंगे। 25 बिहार बटालियन मोतिहारी की तरफ से एनसीसी कैडेट के रूप में पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में संयुक्त रूप से जाह्नवी का चयन किया गया है। तो जाह्नवी जो है वहां पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे। बिहार की है जाह्नवी। बिहार में कहां से हैं? तो बेतिया से हैं। बिहार खेती के लिए किसानों को बिजली देने वाला शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। तो बिहार जो है वह खेती के लिए किसानों को बिजली देने के मामले में पूरे भारत में शीर्ष 5 में शामिल हो गया है। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना है, तीसरे स्थान पर ओडिशा है और बिहार का स्थान चौथा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। ठीक है, यह रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ और बिहार चौथे नंबर पर है। पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनेगा अंतरराष्ट्रीय खेल इंस्टीट्यूट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कहां पर खेल इंस्टीट्यूट बनने वाला है? तो पटना में बनने वाला है, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनने वाला है। पटना कॉलेज का 163वां स्थापना दिवस।
तो ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2025 में पटना कॉलेज ने अपना 163वां स्थापना दिवस मनाया है। 100 साल की असंख्य यात्राओं का गवाह रहा दानापुर रेल मंडल। तो दानापुर रेल मंडल के गठन का 100 वर्ष पूरा हो गया है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। जानते कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1925 को। तो ध्यान रखिएगा कि दानापुर रेल मंडल की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1925 को। पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन 20 और 21 को। तो बिहार में जो है पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ है। यह 85 नंबर का सम्मेलन था। 85वां पीठासीन पदाधिकारियों का सम्मेलन कहां हुआ है? बिहार में हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि बिहार में वर्ष 1982 के बाद करीब 43 वर्षों के बाद अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में जो सम्मेलन है 43 वर्षों के बाद आयोजित किया गया है। इससे पहले 1982 में आयोजित हुआ था। 20 और 21 जनवरी को 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित हुआ। वाल्मीकि नगर में दिखा दुर्लभ पक्षी नाइट हेरॉन। तो दुर्लभ पक्षी नाइट हेरॉन बिहार में कहां दिखा है? वाल्मीकि नगर में, पश्चिम चंपारण। नाइट हेरॉन को रात्रि बगुला भी कहा जाता है, जो कि दुर्लभ प्रजाति है, और यह सफेद कान व खासियत के कारण रात्रि बगुला कहा जाता है इसको, और इसको मायावी पक्षी भी कहा जाता है। राष्ट्रपति भवन में 26 को शामिल होंगी मुंगेर की बीना। तो मशरूम लेडी के नाम से मशहूर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त टेटिया बंबर प्रखंड के तिलकारी गांव की, तो मुंगेर की तिलकारी गांव की बीना देवी जो है वह 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में होने वाले स्वागत समारोह में शामिल होने जा रही हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बीना देवी को मशरूम लेडी के नाम जाना जाता है। मशरूम लेडी बीना देवी। बिहार महिला कबड्डी टीम हिमाचल को हरा 22 साल बाद बना चैंपियन। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट में बिहार सिविल सर्विसेज की टीम ने पहली बार फाइनल में हिमाचल प्रदेश को हराकर इतिहास रच दिया है। बिहार टीम की जो कप्तान वह है देवंती कुमारी। तो बिहार ने यहां पर किसको हराया है? हिमाचल प्रदेश को हराया है, और ऐसा कारनामा बिहार ने 22 साल बाद किया है। तो ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट कहां हुआ है? तो दिल्ली में आयोजित किया गया है, और बिहार विजेता बना है हिमाचल प्रदेश को हराकर। प्रदेश के 4 शहरों में बनेगा नया हवाई अड्डा। तो बिहार में 4 नए हवाई अड्डा बनने वाले हैं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बिहार के 4 शहरों गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और डेहरी ऑन सोन में नया एयरपोर्ट बनने की कवायद तेज हो गई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत बन रहा है। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बिहार में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत कितने हवाई अड्डे बनने वाले हैं? तो 4। तो कौन कौन है? गोपालगंज, बेगूसराय, मुंगेर और डेहरी ऑन सोन। बिहार की बाल वैज्ञानिक आर्या ने जीता सर्वोत्तम मॉडल पुरस्कार। तो आर्या ने सर्वोत्तम मॉडल पुरस्कार जीता है, जो बिहार की रहने वाली है। पूर्वी भारत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी मेला 2025 का आयोजन कोलकाता में किया गया है। तो पूर्वी भारत विज्ञान एवं अभियांत्रिकी मेला आयोजन कहां हुआ है? कोलकाता में। यहीं पर बाल वैज्ञानिक आर्या ने मॉडल पुरस्कार जीता है। आर्या भागलपुर की रहने वाली है। बिहार में इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? भागलपुर से। भारोत्तोलन में बिहार की खुशबू ने जीते 2 स्वर्ण पदक। तो बिहार की खुशबू कुमारी ने ब्रह्मपुर ओडिशा में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर और सीनियर महिला स्नेच 75 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 71 किलोग्राम में 2 स्वर्ण पदक जीता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहले तो याद रखिए अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहां हुआ है? तो ब्रह्मपुर उड़ीसा में। अस्मिता खेलो इंडिया महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप ब्रह्मपुर उड़ीसा। बिहार से किसने पदक जीता है? तो खुशबू कुमारी ने यहां पर 2 गोल्ड मेडल जीता है। खुशबू कुमारी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही खुशबू कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो भारोत्तोलन याद रखिएगा, वेट लिफ्टिंग।
बिहार में अत्यधिक भूजल दोहन से मंडराने लगा है संकट का खतरा। तो बिहार में भूजल बहुत अधिक समस्या पैदा कर रहा है, भूजल संकट। आइए जानते हैं कि सबसे अधिक भूजल कहां पर हो रहा है। तो पूर्वी चंपारण में कहां कितना पानी खर्च हो रहा है, तो सबसे अधिक जो है पूर्वी चंपारण में हो रहा है, फिर मुजफ्फरपुर, गया और पटना। पूर्वी चंपारण में भूजल का हो रहा है सर्वाधिक दोहन। तो भूजल का सर्वाधिक दोहन करने के मामले में पूर्वी चंपारण पहले स्थान पर है, मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर, फिर गया है और चौथे स्थान पर पटना है। वहीं सबसे कम अगर बात करें भूजल दोहन कहां हो रहा है, तो अरवल में सबसे कम हो रहा है। केंद्र सरकार ने भूजल की स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट जारी की है और बिहार के पास 16 लाख घन मीटर जल ही उपलब्ध है। तो वर्तमान में बिहार के पास कितना जल उपलब्ध है, 16 लाख घन मीटर। मधुबनी उड़ान योजना में शामिल होगा। तो मधुबनी जिला मुख्यालय स्थित हवाई अड्डे को उड़ान योजना में शामिल करने के लिए केंद्र को बिहार सरकार प्रस्ताव भेजेगी। तो अभी शामिल नहीं हुआ है, बिहार सरकार प्रस्ताव देने वाली है कि मधुबनी को जो है उड़ान योजना में शामिल कर लिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, आइए जानते हैं। कमला व जीवछ नदी जोड़ योजना शुरू होगी। तो याद रखिए कि कमला और जीवछ नदी जोड़ योजना शुरू की जाएगी। अंतर्राज्यीय बस अड्डा बनेगा मधुबनी में। बनगामा में 500 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र बनेगा। तो आपसे बोलेगा कि एक औद्योगिक क्षेत्र बनने वाला हाल ही में बिहार में, कहां पर, तो बनगामा में, मधुबनी। मिथिला हाट का विस्तारीकरण किया जाएगा और फूलहर स्थान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। तो फूलहर स्थान कहां है, तो मधुबनी में, फूलहर स्थान मधुबनी। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर दिखेगी बिहार की समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा। 8 वर्षों के बाद दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी भी दिखेगी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार की झांकी पिछले 8 वर्षों में दिल्ली के परेड में नहीं दिखी थी। अब 8 वर्षों बाद जो है गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी को भी दिखाया जाएगा। राज्य में कौशल विश्वविद्यालय खुलेगा। तो बिहार में एक कौशल विश्वविद्यालय खुलने वाला है। अभी यह न्यूज नहीं आया है कि कहां पर खुलेगा, लेकिन एक कौशल विश्वविद्यालय बिहार में खुलेगा। इससे पहले राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, दिल्ली और गुजरात में कौशल विश्वविद्यालय खुल चुका है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, दिल्ली और गुजरात। आइए यहां पर कुछ महोत्सव के बारे में दिया गया है। मंदार महोत्सव कहां होता है, बांका में। मंदार महोत्सव बांका में। मकर मेला कहां आयोजित की जाती है, राजगीर में। मकर मेला राजगीर। तपोवन महोत्सव मोहरा गया में। तपोवन महोत्सव गया। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बनेगा बिहार पंप स्टोरेज पॉलिसी। तो बिहार पंप स्टोरेज पॉलिसी किससे संबंधित है, तो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिजली कंपनी ने बिहार पंप स्टोरेज पॉलिसी 2025 बनाने का निर्णय लिया है। महेशखूंट में पशु आहार कारखाना शुरू किया गया है। नीतीश कुमार ने खगड़िया जिला अंतर्गत महेशखूंट में पशु आहार कारखाना का उद्घाटन किया है। 43 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कारखाने की उत्पादन क्षमता जो है प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन है। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में कहां पर एक पशु आहार कारखाना खुला है, तो महेशखूंट खगड़िया में, और 43 करोड़ की लागत से बना है और उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन है। ज्ञातव्य हो कि यह बिहार का पहला पशु आहार कारखाना नहीं है। इससे पहले पटना, मुजफ्फरपुर, आरा में खुल चुका है। तो यह चौथा पशु आहार कारखाना है। इससे पहले कहां कहां खुला है, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में। विकसित बिहार 2047 को 10 क्षेत्रों में बनेगी कार्य योजना। तो विकसित बिहार 2047 जो बिहार सरकार की एक विजन है, महत्वाकांक्षी विजन है, उसके लिए 10 क्षेत्रों में कार्य योजना बनाई जाएगी। तो 10 क्षेत्र कौन कौन है, यहां पर 10 क्षेत्र हैं, आप एक बार नाम देख सकते हैं। बिहार में हर साल बिजली की खपत में 7% होगी वृद्धि।
राज्य में हर साल 7% बिजली खपत बढ़ने का अनुमान है। उत्तर बिहार के 21 जिलों की तुलना में दक्षिण बिहार के 17 जिलों में अधिक बिजली खपत होगी। तो ध्यान रखना है कि उत्तर बिहार में जो 21 जिला है उसकी तुलना में दक्षिण बिहार के 17 जिले अधिक बिजली खपत करेंगे। वर्ष 2005 में देखें तो राज्य में 700 मेगावाट मात्र बिजली की खपत थी। वर्ष 2024 में अगर देखा जाए तो 8005 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हुई, जो अब तक का सर्वाधिक आपूर्ति है बिहार में। तो 23 सितंबर 2024 तक की रिपोर्ट है, उसमें 8005 मेगावाट बिजली का आपूर्ति हुआ है। वर्ष 2024-25 से 33-34 के बीच राज्य में 7.51% की दर से बिजली खपत में बढ़ोतरी होगी। कितना? तो 7.51%। कब से कब तक? 24-25 से अगर 33-34 तक की बात करें। राज्य के 3 जिलों में तारामंडल जल्द स्थापित होगा। तो बिहार के पटना में पहले से ही तारामंडल है और 3 स्थानों पर बनेगा। कौन कौन से 3 स्थान है? जमुई, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में। तो जमुई, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में तारामंडल बनने वाला है। हिरण्य पर्वत पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि हिरण्य पर्वत कहां पर स्थित है? तो बिहार शरीफ में। हिरण्य पर्वत बिहार शरीफ, जो कि पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। मिथिला हाट की तर्ज पर बनेगा सिमरिया घाट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मिथिला हाट की तर्ज पर बेगूसराय के सिमरिया घाट एवं कल्पवास मेला का विकास होगा। तो सिमरिया घाट कहां पर है? बेगूसराय में है, जो मिथिला हाट की तर्ज पर बनेगा। और कल्पवास मेला जो है वो भी कहां होता है? बेगूसराय में। कल्पवास मेला बेगूसराय। कांवर झील है, ये भी बेगूसराय में है, कांवर झील। और यह बिहार का पहला रामसल स्थल है, कांवर झील। नालंदा विहार और साइक्लोपियन वॉल का लिडार सर्वे होगा। तो इसके लिए लिडार सर्वे कौन करने वाला है? एएसआई और इसरो के भी समझौता हुआ है। एएसआई और इसरो। एएसआई अर्थात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और इसरो जो है इसके लिडार सर्वे कराएगी। किसका किसका? तो नालंदा महाविहार का और साइक्लोपियन वॉल का। प्राचीन नालंदा महाविहार और राजगीर साइक्लोपियन वॉल का लिडार सर्वे होगा। इसके तहत स्थल और आकाश सर्वे किया जाएगा। साइक्लोपियन वॉल के बारे में जानते हैं। तो विश्व की सबसे पुरानी सुरक्षा दीवार में शुमार साइक्लोपियन वॉल को 45 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। इसका निर्माण राजा जरासंध के समय या पहले किया माना जाता है। एग्जैक्ट पता नहीं है, माना जाता है कि जरासंध के समय या उनसे पहले हुआ होगा। आइए जानते हैं कि लिडार सर्वे क्या है। तो लिडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है। लिडार में एक लेजर स्कैनर और जीपीएस भी होता है। लेजर स्कैनर से प्रकाश की स्पंदनें जमीन की तरफ भेजी जाती है और ये स्पंदन जमीन से परावर्तित होकर वापस जाती है। इसकी मदद से मैप बनता है। लिडार से उच्च रेजोल्यूशन वाला 3D आंकड़ा प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है कि लिडार सर्वे क्या है। मुख्यतः जो है इसकी मदद से लेजर स्कैनर से प्रकाश की स्पंदनें को जमीन की तरफ भेजते हैं और जमीन से फिर परावर्तित होकर वापस चले जाता है। गर्दनी बाग में बनेगी मिनी क्रिकेट स्टेडियम। तो बिहार में कहां पर मिनी क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है? गर्दनी बाग, पटना में। आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार देश में 3रे स्थान पर है। तो आयुष्मान कार्ड बनाने में बिहार पूरे भारत में 3रे स्थान पर आया है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर बिहार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। भागलपुर में शुरू हुआ बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान। तो बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान कहां खुला है? भागलपुर में। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ऑनलाइन के माध्यम से किया है। कराटे चैंपियनशिप में अपराजिता ने जीता रजत पदक। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप में अपराजिता सिंह ने रजत पदक जीता है। अपराजिता सिंह ने जो है रजत पदक जीता है। किसमें? तो अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे चैंपियनशिप। अपराजिता कराटे के कुमिते कैटेगरी के 68 किलोग्राम भार वर्ग में यह पदक जीता है। और यह आयोजन कहां हुआ था कराटे चैंपियनशिप का? तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, हरियाणा में।
आंगनबाड़ी केंद्र की 7 सेविकाएं बनेंगी विशेष अतिथि। तो गणतंत्र दिवस परेड में इस बार बिहार से बहुत सारे अतिथि आपने पहले भी पढ़ा है, और एक विशेष अतिथि जो है वह 7 सेविकाएं बनेंगी। तो 7 सेविकाएं का नाम आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। कुमारी अंजलि है सीतामढ़ी की, कुमारी रेखा सिन्हा औरंगाबाद की, बिंदु बाला बांका, नीता कुमारी खगड़िया, बेबी शैलेजा अररिया, अबाली मुर्मू जमुई, अदिति गुप्ता औरंगाबाद। 1-2 बार नाम देखिएगा, ध्यान में रहेगा। विदेशी सैलानियों को भाया बिहार 2 लाख ज्यादा आए। यहाँ पर्यटन की कुछ रिपोर्ट दी गई है। 2023 की तुलना में वर्ष 2024 में 1,90,000 ज्यादा विदेशी पर्यटक बिहार घूमने आए हैं। तो बिहार के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर्यटन का विकास हो, खेल का विकास हो, जैसा कि बिहार सरकार लगातार पर्यटन और खेल पर ध्यान दे रही है। और इसी के में हुआ है कि 2023 की तुलना में 24 में विदेशी पर्यटक जो है 1,90,000 ज्यादा आए हैं। हालांकि देशी पर्यटकों की संख्या 1.62 करोड़ की कमी आ गई है। वहीं देशी में बात करें तो 1.62 करोड़ की कमी आई है। 2023 में 5,86,000 विदेशी पर्यटक बिहार आए थे, और अगले साल यानी कि 2024 में 7,36,000 पर्यटक बिहार आए हैं। विदेशी पर्यटक की बात हो रही है। 5,40,000 2023 में, जो 1,90,000 बढ़कर 7,36,000 2024 में आए हैं। वहीं विदेशी पर्यटक बात करें कि बिहार में सबसे अधिक कहां का भ्रमण करती है, तो बोध गया का, उसके बाद राजगीर, फिर नालंदा। तो विदेशी पर्यटक बिहार में सबसे अधिक कहां आते हैं घूमने? बोध गया, फिर राजगीर और फिर नालंदा। वर्ष 2024 में जो कुल पर्यटक की बात करें तो बिहार में 6 करोड़ 60 लाख पर्यटक बिहार आए हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाटा है, इसको आप याद रखिए कि 6 करोड़ 60 लाख पर्यटक जो है 2024 में बिहार आए हैं। इसमें से 6.53 करोड़ देशी हैं और 7.36 लाख विदेशी हैं। यहां पर एक मेले का बात कहा गया है, मलमास मेला। तो आपको ध्यान रखना है मलमास मेला कहां आयोजित की जाती है, तो राजगीर में। बदवा खड़गपुर जलाशय को मिलेगा गंगा जल। तो बदवा और खड़गपुर जलाशय को जो है गंगा जल देने की तैयारी किया जा रहा है। पहले चरण में बांका जिले के बदवा, तो ध्यान रखना है कि बदवा जलाशय कहां है, तो बांका, बो से बदवा, बो से बांका, याद करने में आसानी होगी। और खड़गपुर जलाशय मुंगेर में है। इस समय सूबे के सभी 23 जलाशय संकट से जूझ रहे हैं। ध्यान रखना है कि बिहार का 23 जलाशय जिसमें पानी की किल्लत हो गई है, इसके लिए गंगा जल क्या किया जा रहा है कि वहां पहुंचाया जा रहा है जलाशय में। इसके तहत बिहार के अभी 2 जलाशय को चुना गया है, बदवा जलाशय बांका और फिर खड़गपुर जलाशय मुंगेर। 13 साल बाद बिहार का परचम 7 पदक जीते। आइए जानते हैं इसके बारे में। 13 साल बाद राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में बिहार ने परचम लहरा दिया है। तो खेल का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप। एक साथ 1 या 2 नहीं 7 पदक लाया है बिहार। इसमें 5 पदक बिहार की बेटी और 2 पदक लड़कों ने दिया है। यहां भी लड़कियां ही आगे हैं। 5 पदक लड़की जीती है और 2 पदक लड़का जीता है। बिहार खेल प्राधिकरण की ओर से जेपी गंगा पथ पर 3 दिवसीय 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप। तो 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय रोड चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया है? जेपी गंगापथ पटना में। और बिहार ने यहां पर 7 मेडल जीता है, 5 गर्ल्स और 2 बॉयज। शारदा सिन्हा विभूषण तो सुशील मोदी भूषण। इस वर्ष 139 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। उनमें से 7 जो है वो बिहार से हैं। आइए जानते हैं कि उसमें शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला है और सुशील कुमार मोदी को पद्म भूषण मिला और 5 को पद्मश्री दिया गया है। तो शारदा सिन्हा पद्म विभूषण कला से संबंधित है, सुशील कुमार मोदी पद्म भूषण सार्वजनिक मामले, किशोर कुणाल पद्मश्री समाज सेवा। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट, 7 नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों का हाल ही में देहांत हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किशोर कुणाल पद्मश्री समाज सेवा, निर्मला देवी पद्मश्री सुजनी कला। तो ध्यान में रखिएगा सुजनी कला से, निर्मला देवी का संबंध किस कला से है? सुजनी कला से है। डॉक्टर हेमंत कुमार पद्मश्री चिकित्सा, नित्यानंद महाराज पद्मश्री अध्यात्म, भीम सिंह भवेश पद्मश्री समाज सेवा। तो 7 का नाम आपको एकदम बार बार कॉपी पे लिखकर याद करना होगा। आने वाले बिहार में कोई भी एग्जाम होगा उसमें यह क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। गोगा बिल झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि गोगा बिल झील कहां है। तो कटिहार में स्थित है गोगा बिल झील।
कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गोगा बिल झील। अपराजिता ने जीता बिहार के लिए पहला पदक। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित 38वीं नेशनल गेम्स में बिहार की बेटी अपराजिता मिश्रा ने ऊसू के नानक्वान प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अपराजिता मिश्रा है या नानक्वान, ऊसू के नानक्वान प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। कहां पर? तो उत्तराखंड में जो नेशनल गेम आयोजित हो रही है वहीं पर। तो नेशनल गेम में पहला पदक जीता है बिहार को पहला पदक दिलाया है। किसने? अपराजिता मिश्रा ने। इसका आगे के मंथ में डिटेल न्यूज होगा, वहां पे और कवर करेंगे कि कौन कौन मेडल जीता, बिहार कितने स्थान पर रहा। तो लेकिन अभी के लिए जानते हैं सिर्फ कि पहला पदक किसने जिताया है। तो अपराजिता मिश्रा ने। किस खेल से संबंधित है? तो ऊसू के नानक्वान प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीती है अपराजिता मिश्रा। और 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां हुआ है? तो उत्तराखंड में। अगर 37वीं राष्ट्रीय खेल की बात करें तो उसमें बिहार जो है कुल 9 पदक मिले थे बिहार को। और इस बार 18 खेलों में 79 महिला और 71 पुरुष खिलाड़ियों के साथ कुल 150 खिलाड़ियों की टीम, जो अब तक की सबसे बड़ी टीम है, बिहार ने वहां भेजा है। 38वीं राष्ट्रीय खेल में बिहार जो है अब तक अपना सबसे बड़ा टीम भेजा है। 150 खिलाड़ियों का टीम है, उसमें से 79 महिला और 81 पुरुष खिलाड़ी हैं। तो ये सब याद रखिए फैक्ट। सिंहेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। तो आइए जानते हैं कि सिंहेश्वर धाम मंदिर कहां है। यह मधेपुरा में स्थित है। तो मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम मंदिर का जीर्णोद्धार होगा। ये जनवरी माह का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना था, जो बिहार में आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम हो या फिर बीपीएससी टीचर हो और बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी हो, किसी भी एग्जाम अगर बिहार करंट पूछता है तो यहां से अवश्य क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और मैं न्यूज़पेपर से सीधा कवर कर रहा हूं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे का मंथ का मैं वीडियो जल्द ही कंप्लीट कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।